हेलो दोस्तों। तो आज मैं थोड़ा लेट वीडियो डाल रहा हूँ। थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम था। इससे पहले मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म, जिसका पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 है। आज क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए देखिए, बौद्ध के जीवन में जो उसका घटनाक्रम था। इससे पहले हम क्या पढ़े थे? बौद्ध का मृत्यु पावापुरी में हो चुका था। ठीक। बुद्ध का मृत्यु। अब बुद्ध के जीवन का जो घटनाक्रम था, जिसमें कि वो जन्म लिया, तो उसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है कि वो जन्म के समय उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, युवा अवस्था में क्या था। चलिए उसको याद करते हैं। देखिए, जब वो माँ के गर्भ में था तो उसका प्रतीक चिन्ह था हाथी। क्या था? हाथी। याद रखिएगा। ग से गर्भ, ग से गज। गज हाथी को बोलते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। जन्म, जन्म के समय कमल। तो बच्चे को कलर वाला चीज बहुत अच्छा लगता है, तो जन्म के समय कमल याद रखिएगा। युवा, युवा अवस्था में साँड़, मतलब बल उसी तरह रहना चाहिए इंसान के पास। ठीक। अब देखिए, गिरि त्याग। गिरि त्याग को महाविनिष्कर्मण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाविनिष्कर्मण। इसका प्रतीक था घोड़ा। याद करने के लिए, वो घोड़ा से घर त्यागा था। याद रखिएगा। अच्छा, वो घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम क्या था? कृंतक। अब ज्ञान प्राप्ति, उसको ज्ञान प्राप्ति का को संबोधि बोलते थे। क्या बोलते थे? संबोधि। तो इसका जो चिन्ह था पीपल था और बोधि वृक्ष था, इसी के नीचे ना उसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो ऐसे याद रखिएगा। मृत्यु, मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक। इसमें पद चिन्ह था और एक स्तूप, ये दोनों एक ही हैं। ठीक। तो याद रखिएगा, मृत्यु का जो इसका प्रतीक था, क्या? पद चिन्ह या फिर स्तूप। प्रथम उपदेश जो दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ये इसका देखिए चक्र था। इसका क्या था प्रतीक? चक्र। याद रखिएगा। तो धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक चक्र। याद रखिएगा। धर्म चक्र क्या था? प्रथम उपदेश। ठीक। अब आ जाते हैं बौद्ध संगीति। इससे क्वेश्चन एक न एक आपको खास करके बिहार के एग्जाम में, बिहार स्पेशल से के थ्रू भी रख सकते हैं और हिस्ट्री के थ्रू भी रख सकते हैं। एक क्वेश्चन इससे फिक्स ही आता है। ठीक। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बौद्ध संगीति और ये स्थान किस जगह पे हुआ था? शासक राजा कौन था उस समय? अध्यक्ष कौन था? विशेषता क्या था? पहला बौद्ध संगीति। कौन बौद्ध संगीति? पहला बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था? राजगिरी। राजगिरी कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। और शासक उस समय कौन था? अजात शत्रु। ये पढ़ाएंगे। ये हर्यक वंश का था। अध्यक्ष महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। याद रखिएगा, महाकश्यप। पहला काम महान व्यक्ति करता है तो महाकश्यप। यहाँ सुत पीटक और विनय पीटक की रचना हुई थी। ये दोनों पीटक याद है क्या था? सुत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक बौद्ध धर्म से था ना। ठीक। चलिए अब दूसरा आते हैं। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 383। कहाँ हुआ था? वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार में है। ठीक। इस समय उसका मतलब शासक कौन था उस समय? द्वितीय वंश में कालाशोक। कौन था? कालाशोक। ये भी शायद हर्यक वंश से था। ठीक। और ये सावकामी था उस समय। अध्यक्ष कौन था? सावकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सावकामी। इसमें जो था ना, ये इतना इम्पोर्टेंट याद नहीं है, करना है वो, बस दूसरे वाले का विशेषता देख लीजिए एक बार। महासंस्थिक एवं स्थावीर के रूप में महाविभाजक था। ठीक। महासांगिक और अस्थावीर के रूप में विभाजन। इतना याद नहीं करना है इसको।
जो इम्पोर्टेंट था यहीं तक था, सावक मीर तक। अब देखिए 250 ईस्वी पूर्व में तृतीय भोज संगति हुआ था। कब? 250। तो 483, 383, 250 कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में। मतलब बहुत संगति 3 ठो बिहार में हुआ था, लास्ट वाला हुआ था बिहार से बाहर, वो पढ़ाएंगे। इस समय राजा कौन था तृतीय भोज संगति में? अशोक। तो देखिए अजात शत्रु कालाशोक अशोक, ऐसे भी याद हो जाएगा। इस समय सावक मीर के बाद कौन था ये तृतीय भोज संगति में अध्यक्ष? मोगली पोतिस। कौन था? मोगली पोतिस। ठीक। इसमें जो था इम्पोर्टेंट, अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। किसमें? अभिधम पिटक का। ठीक, याद रखिएगा। ये नहीं कि अब सोचें सूत पिटक विनय पिटक की रचना पहला में हुआ था तो अभिधम दूसरा में लगा दें, ऐसा नहीं, तीसरा में। अब आ जाते हैं चौथी बोध संगति। पहला ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। ठीक। शासक राजा कौन था उसमें? कनिष्क था। कनिष्क किस वंश का राजा था ये आपको पढ़ाएंगे। वो बाहर से आए थे, मतलब मध्य एशिया से। और उस समय का अध्यक्ष था वसुमित्र। इसमें एक इम्पोर्टेंट था कि इस समय उपाध्यक्ष था कौन? अश्वघोष, याद रखिएगा। इसमें ही एक ये ज़्यादातर उपाध्यक्ष पूछता है, तो अश्वघोष था, याद रखिएगा। ठीक। और इस समय दो बड़ा चीज हुआ था, हीनयान और महायान में टूट गया था, विभाजन हो गया था। किसका? बौद्ध धर्म का। किसका हुआ था? बौद्ध धर्म का। अब महायान को दो भागों में बांटा गया है। ठीक। शून्यवाद और वज्रयान, याद रखिएगा। पूछता है कि ये दोनों किसका प्रकार था? शून्यवाद और वज्रयान। अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। कौन? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। इसको तो याद हो गया होगा, त्रिपिटक। यही जो अभी आपको संकलन बताए थे, इससे पहले आपको ये बता चुके हैं, लेकिन फिर से रिवीजन करवा देते। सूत पिटक। सूत पिटक में बौद्ध धर्म का उपदेशों का संकलन था। बुद्ध का जो उपदेश था ना, उसका संकलन था। बुद्ध के उपदेशों का संकलन था, वो जो उपदेश दिए थे उसके संकलन। ठीक। ये सबसे बड़ा पिटक था। कहेगा सबसे बृहद पिटक कौन था? तो सूत पिटक, ऐसे याद रखिएगा। इसमें उपदेशों का संकलन था। ठीक। इसका संकलन किसने किया था? आनंद ने इसका संकलन किया था। किसने? आनंद ने। अब आ जाते हैं दूसरा, विनय पिटक। ये संघ के नियमों का संकलन था। किसमें? संघ के नियमों का। ये सबसे छोटा था, लघुत्तम। इसका जो संकलन किया था उपाली ने। किसने? उपाली ने। अब आ जाते हैं अभिधम पिटक। इसमें दार्शनिक विचार थे, और मोगलीपत्तिस ने इसका संकलन किया था। याद रखिएगा, मोगलीपत्तिस आपको मिला था अभी तृतीय बौद्ध संगति में, है ना, अध्यक्ष के रूप में। ठीक। अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल। बौद्ध धर्म में जो चैत्य होता था, ठीक, वो बौद्ध धर्म का पूजा घर होता था। क्या होता था? पूजा घर। अब आ जाते हैं स्तूप। स्तूप जो है ना, पवित्र अवशेषों का संग्रह था। जहाँ से जो जो अवशेष मिले उसको एक जगह संग्रह किया गया, वो स्तूप, याद रखिएगा। विहार, बिहार नहीं, विहार। ये बौद्ध भिक्षुक का निवास स्थल था। यही क्वेश्चन आता है कि विहार क्या था? बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थल। ठीक। इतने थे बौद्ध धर्म के बारे में, इतना ही जानकारी इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक। इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक। और बौद्ध संगीति में आपको कुछ ट्रिक बता ही देते हैं। जैसे देखिए 483, 383, 250, 21, ये तीनों बिहार में, एक बिहार से बाहर। ठीक। इसमें अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। महान आदमी सावक मीर, मोगली बत्तीस, वसुमित्र, ऐसे याद कर लीजिएगा। सूत विनय पिटक, तीसरा नंबर है अभिधम, हीनैन महानयान, चौथा में टूटा था। अब आइए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर देखते हैं। ये पहले समानता देखते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब समान चीज़ था।
बौद्ध धर्म में जो है ना, ईश्वर पे विश्वास नहीं करता था। इसमें भी ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। जैन में भी ये मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते। जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं। बौद्ध धर्म में कर्म कांड पे विश्वास नहीं। जैन धर्म में भी कर्म कांड पे विश्वास नहीं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करता था। जैन धर्म में भी करता था। बौद्ध धर्म में मोक्ष था। जैन धर्म में भी मोक्ष था। बौद्ध धर्म में आत्मा बताया, इच्छा बताया, सॉरी, बौद्ध धर्म में मोक्ष को इच्छा बताया और जैन धर्म में आत्मा बताया। ठीक। अब आ जाते हैं ये दोनों में असमानता। क्या असमानता? बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में जो था ना, मोक्ष लेना सरल था, यहाँ कठोर था। बौद्ध धर्म के लिए अष्टांगिक मार्ग था, इसके लिए पुराण त्यागने के लिए संलेखना भी। इसमें फीमेल अलाउ था, इसमें फीमेल था लेकिन कम था। फीमेल थी, कम थी। कैसे बताते हैं। दिगंबर श्वेतांबर में टूटा था। दिगंबर में तो आपको बताए थे कि महिला तो जा ही नहीं सकती थी। श्वेतांबर में कुछ कुछ थी। इसमें वस्त्र अलाउ था, बौद्ध में, जैन में वस्त्र अलाउ नहीं था। यहाँ मोक्ष था, मोक्ष बोला गया, और यहाँ केवल बोला गया। और इसके मतलब संस्थापक में गौतम, और इसके महावीर स्वामी, जैन धर्म। यहाँ अहिंसा, यहाँ भी अहिंसा, ये दोनों सेम आ गया। ये समानता में रख लीजिएगा। इसमें ब्रह्मचर्य नहीं करने बोला था, कि कोई ज़रूरी नहीं कि ब्रह्मचर्य करना ही, मतलब होना ही चाहिए। और इसमें ब्रह्मचर्य रहने बोला था। ठीक। तो इतना ही था। जैन बौद्ध अंतर भी बता दिए, समानता भी बता दिए। ठीक। चलिए अब अगला कल न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। न्यू टॉपिक में आपको कल क्या बताना है, जैसे अब कुछ कुछ छोटे छोटे जो है ना, छोटे छोटे धर्म है, जैसे वैष्णव धर्म, ठीक, शैव धर्म, ये सब के बारे में, संस्थापक वगैरह के बारे में पूछ लेता है। तो इसलिए चलिए इसको भी ख़त्म कर देंगे एक ही वीडियो में सारा बता के। ठीक है, इम्पोर्टेंट सब चीज़। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।